ये कोई आपके पास धरोहर नहीं है। आपने एक प्रतिकूल क्रिया नहीं करूंगा, आप समझना, ये आपके पास संपत्ति नहीं है। अब आप कह दो मैं नाम जप नहीं करूंगा लेकिन किसी को दुख नहीं दूंगा, दुख ना देना ये आपकी एक अच्छी क्रिया के अंतर्गत आ गया, आपकी सोच के। आपके पास संपत्ति क्या है? आप जब यहां से जाएंगे तो आपके पास संपत्ति क्या है? तो इसीलिए कि 10 मिनट 20 मिनट, अगर 20 मिनट भी शुरुआत कर दी राधा 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 राधा, तो आप खुद अनुभव करना। महाराज ये क्वेश्चन और हाँ खूब पूछ लो। तो महाराज जी मतलब कि लोग ना फायदा उठाते हैं, मतलब जैसे मेरा भोड़ेपन का लगता भी सीधा साधा है, अमेरिका से आया है, इसको क्या पता है। तो मेरी बात समझो, उठाते फिर गुस्सा बढ़ाता नहीं, गुस्सा नहीं, आपको आनंदित होना चाहिए। आप किसी के फायदे के काम में आए, जब आप हट नहीं करना चाहते, वो दुख नहीं देना चाहते किसी को, कंट्रोल नहीं होता कई बार ना, वैसा लगता है क्या करूं। नहीं, उस समय मुस्कुराना चाहिए। करता हूं मैं कंट्रोल कोशिश करता, तो बहुत जैसे बोलता ना कि नहीं, अब उसको नहीं, आपने पहली बात कही थी मैं किसी को दुख नहीं देना चाहता। अगर आपका फायदा उठा रहे तो धन्य भाग है, आप किसी के फायदे लायक तो बने। यहां तो संसार में पशु की तरह जन्मते हुए मर जाते हैं, किसी के फायदे में नहीं आए। आपका लोग फायदा उठा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, आप डरिएगा मत, आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। जब आप किसी को दुख नहीं देना चाहते तो आपको कोई फंसा नहीं सकता। हाँ, लाभ ले ले तो धन्यवाद है, जैसे वृक्ष के नीचे कोई छाया ले ले, कोई पत्ता ले ले, कोई फल ले ले, कोई फूल ले ले, तो धन्य है, भगवान ने आपको ऐसा बनाया कि दूसरे आपसे लाभ ले रहे, नुकसान तो नहीं हो रहा किसी का। तो आपको गर्व होना चाहिए कि हमसे लाभ ही ले लो, लूटो हमें। आपकी बात जी महाराज जी, मैं इसकी तलाश में था कि भी भगवान कैसे मिले जी, और सभी को ही पता है जी, सब लोगों को पता है कि भी मेरे जो 20 साल तक मैंने कोई चप्पल नहीं बूट नहीं डाले जी, कभी, मतलब ना। और मैं एक मजदूरी करता था, पत्थर तोड़ता था, रोड बनाता था। जी, हम 7 भाई थे जी, तो कभी सोचा नहीं था कि इतना मिलेगा। जी। और महात्मा ने पानी कहाँ से मिला, कभी सोचा नहीं था। ये हकीकत मतलब अपनी ये सबको बताया जी, इतने मतलब आशीर्वाद परमात्मा। पर लेकिन मैं सोचता था कि एक बार उसको देखूं कैसा कैसा, मतलब उसकी तलाश में था मैं हमेशा, मतलब कि भी। तो मैंने एक सिद्धांत बनाया था लाइफ पे कि भी किसी को हट नहीं करना और मेहनत करनी है। और बस वो एक था जो गुस्से का था ना, था जो कोई गलत कुछ करना, फिर लगता भी अगर हम गलत सही जाएंगे तो फिर कैसे आगे। नहीं, इसके लिए भी हमने सत्संग में बोला है कि जब तक हम सह सकते हैं कि हमारे धर्म पर, हमारे समाज पर, हमारे राष्ट्र पर कोई आंच नहीं आती, तब तक हम सह सकते हैं। अगर हमारे धर्म पर, हमारे राष्ट्र पर, हमारे समाज पर आंच आने वाली हो तो फिर हम उसका डट के विरोध करेंगे, फिर नहीं सहेंगे। थोड़ी हमारे ऊपर कोई गाली दे दे या हमसे कोई थोड़ा सा लाभ ले ले, हम उसको सह लेंगे, लेकिन हमारे धर्म की हानि हो रही हो, हमारे राष्ट्र की हानि होने वाली बात हो, तो हमारे समाज में हानि पहुंचने वाली हो, फिर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए तो कई बार सत्संग में बोला है। तो आप देखो, गंभीरता पूर्वक एक बात समझ लीजिए कि यदि आपसे कोई छल कपट कर रहा है तो आपको पता है कि आदमी छल कपट कर रहा है, पता लग जाता, फिर एक बार के बाद दोबारा आप उसका संग मत कीजिए, चाहे वो कोई भेष में हो, चाहे वो किसी विदेश में हो। एक बार तो देख लिया कि आप हमारे से छल कर रहे हैं, और आपको सच्ची बताएं, सत्य कभी पैसे से बिकता नहीं, और जो पैसे से मिलता वो सत्य होता नहीं, बस इतनी बात समझ लेना। अध्यात्म कभी पैसे में बिकता नहीं, और जो पैसे से मिलता है अध्यात्म होता नहीं। अगर ये बात पकड़ लोगे तो कभी छल कपट में फंसोगे ही नहीं। पैसा देके यदि आपको सत्संग सुनने को मिले तो आपके पास पैसे का गर्व रहेगा, सत्संग का लाभ नहीं। जो सत्संग है वो केवल सत्य विचार की भावना से तुम्हें मिलेगा, उसमें अर्थ की प्रधानता नहीं होगी। फिर छल कपट कौन कर सकता है? जब आपका परिचय जानकर हम आपका आदर करेंगे तो भगवत भाव से, क्योंकि हम भगवान के दास हैं, हमें किसी से कुछ नहीं। समझ में आया? अब आप प्रश्न करो और उत्तर लीजिए, और आपका जीवन मंगलमय, ये आशीर्वाद हमसे लीजिए। आपकी जेब से कोई मतलब नहीं है। अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी के हम दास हैं, जिसके लक्ष्मी चरण चापती रहती है। और हमको अगर ये भरोसा हो जाए कि अमेरिका से आए, हालैंड से आए, हमें कुछ देंगे, तो धिक्कार है हमारे ज्ञान को, हमारे वैराग्य को, हमारी भक्ति को। फिर तो छल कपट ही रह जाएगा। हाँ, इसलिए सावधान होकर अपने मार्ग में चलिए।
अरे ये क्वेश्चन, माला जपना जरूरी है, कर्म करना जरूरी है? बिना नाम जप किए कोई सत्कर्म टिकेगा नहीं। कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक शुभ कर्म, एक अशुभ कर्म। अशुभ कर्म माने पाप कर्म, शुभ कर्म माने पुण्य कर्म। एक है सोने की जंजीर, एक है लोहे की जंजीर। सोने की जंजीर से बांधने तो आप बंध जाओगे, लोहे की जंजीर से बांधने तो बंध जाओगे। अब हम शुभ और अशुभ दोनों से मुक्त होकर परमानंद प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए कर्म करते हुए नाम जप जरूरी है। मामनुस्मर युद्ध चय, भगवान आदेश कर रहे हैं, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध रूपी कर्म कर। क्या चला जाएगा? अगर राधा राधा बोल करके कुश्ती लड़ रहे हो, राधा राधा बोल करके जो भी काम कर रहे, अंदर राधा राधा चल रहा है। माला चलाने की बात नहीं कर रहा हूं, अंदर राधा राधा चल रहा है, स्मरण नाम का चल रहा है और कार्य कर रहे हो। इससे बड़े महात्मा और क्या हो सकते हो? ये नाम तुम्हारे साथ जाएगा। दान पुण्य एक शुभ कर्म है, पाप अधर्म एक अशुभ कर्म है। दोनों का फल है, एक दुख और एक सुख। सुख जैसे अभी आप बोले, दुख जो पीछे बोले कि चप्पल भी नहीं थी, पत्थर तोड़ करके कर, तो वो उस समय का कर्म था। आज तुम्हारा पूर्व का पुण्य फलीभूत हुआ, समाज में सम्माननीय और राष्ट्र के गौरव कहे जा रहे हो। ये कर्म है केवल, लेकिन इससे मोक्ष मिल जाएगा, भगवान मिल जाएंगे ऐसा नहीं। उसके लिए नाम जप करना पड़ेगा, नाम से बहुत जरूरी है, उसके बिना नहीं बनेगा। तो आप चाहे 20 मिनट ही जपिए, 10 मिनट जपिए, पर राधा 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 महाराज, उसका ऐसा कोई टाइम, ऐसा पर्टिकुलर कोई नहीं। कहीं भी हम नहाने धोने के लिए नहीं बोल रहे, अगर आपको टाइम ना हो, ठीक है, कभी भी कहीं भी कैसे भी, ठीक है महाराज। आपका जब अंदर से राधा 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 बोलोगे ना, वो सत्य वस्तु जमा होने लगेगी। एक दिन आप देख लेना। ठीक है महाराज, मैं आज से स्टार्ट करूंगा। लेकिन महाराज जो माला जपते उसका क्या है मतलब? उसमें संख्या में प्रियता बढ़ती है। जैसे आज हमने 20 बार जपा, माला में 108 है, अब हम 10 माला जपने लगे तो हमें और लोभ बढ़ेगा। 15 माला जपेंगे, 50 माला जपेंगे। बकाया माला से भगवत प्राप्ति नहीं, जप से भगवत प्राप्ति है। हम लोग प्रायः देखो सबको यही आदेश किए, श्वास की माला से जपो, अभ्यास करो इस माला से, और फिर श्वास श्वास। जैसे हमारी राधा 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 माला चल तो रही है, श्वास चल रही नहीं। एक ऊपर गई फिर नीचे आई, ऊपर गई तब राधा, नीचे गई तो राधा। चाहे आप जो कार्य कर रहे हो, श्वास श्वास नाम जब करने लगो तो भगवान की निश्चित प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है। गुरुजी ने तो खली साहब को बहुत अच्छे से समझाया कि भाई आप अंदर से बस बोलते रहो, आप चाहे रेसलिंग करो, कुश्ती करो, जहाँ भी जाओ, बस अंदर में आप वो नाम पढ़ते रहो, जिसमें भी आपको यकीन है वो आप पढ़ते रहो, क्योंकि उससे ही आपको फ़ायदा होगा। यहाँ पे मेडल, ये चैम्पियन, ये वर्ल्ड चैम्पियन यहीं पे रह जाएगा। आगे के लिए क्या सोचा है उसकी वो गुरुजी खली साहब को बता रहे थे। खली को फिर भी भाई वो मतलब सवाल कर रहा था कि गुरुजी कि मेरा लोग फ़ायदा उठाते हैं, ये होता है, और गुरुजी बोल रहा है नाम बताओ किस में यकीन है। फिर मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। नेक्स्ट टाइम नहीं भाई, इतने तुम्हारे भगवान है, तुम एक का ही नाम ले लो चलो। लेकिन खली साहब को कुछ क्लियर ही नहीं था, पर गुरुजी ने अच्छी मिसालें दी भाई। हर एक मिसाल हम भी समझ रहे थे भाई। आपको मिठाई से मतलब होना चाहिए, मिठाई वाले से नहीं कि वो कैसा है। और दूध से वो पूरी नहीं बनती, उसको भी पहले बनाना पड़ता है। मक्खन बनाओ भाई, दही बनाओ, फिर जाके घी निकलेगा। तो गुरुजी भाई साहब बहुत अच्छे से समझा रहे थे। उनका जो बोलने का अंदाज था वो भी बहुत अच्छा लग रहा था कि वो एकदम मुस्कुरा के बोल रहे थे और प्यार से समझा रहे थे। सामने इतना बड़ा लेजेंड WWE सुपरस्टार था, वो भी उनके कदमों में बैठा हुआ था। तो यही खुद में एक बड़ी बात है भाई। हम भी बहुत कुछ समझे, बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने समझाई कि इस दुनिया में क्या है भाई। समझ गए, मज़ा आ गया जी भाई गुरुजी को देख के। सही बात है यार, गुरुजी ने तो बड़े अच्छे तरीके से भाई खली को समझा दिया। खली के मन में बहुत सारे डाउट्स थे भाई, बहुत सारे ऐसे सवाल थे उठ रहे थे भाई। गुरुजी को जैसे बता रहे थे, गुरुजी भी ऐसा भाई मिसालें देखकर खली को समझा दिया भाई। ग्रेट खली भाई, इसको हमने देखा, आज ये देखा ना, तो भाई साहब मज़ा आ गया। और गुरुजी ने जो इसको समझा रहा था, और राधे राधे भाई, खली ने नाम ले लिया, मैं राधे राधे जपता रहूँगा भाई साहब। मज़ा आ गया। गुरुजी ने भी कह दिया भाई, आप जितने भी बड़े आदमी हो, आपके पैसों से लेना देना नहीं है भाई। जो सवाल पूछोगे सीधा जवाब मिलेगा भाई, समझा के मिलेगा।
पैसे जेब से आपकी कोई वास्ता नहीं है हमारा। तो ये बड़ी बातें थी, हमें सुनकर बड़ा अच्छा लगा। गुरुजी ने भी क्लियर कर दिया, ऐसी बातें थी ना तो हम भी सोच रहे थे यार, वाकई यार गुरुजी तो बड़ा अच्छा समझा रहे हैं। ग्रेट खली ने भी बड़े सवाल उठा रहे थे, जैसे हम भी उठाते हैं। तो भाई ग्रेट खली ने भी सवाल उठाते जा रहा था, भाई बता वो तस्वीर भी नहीं भाई, बस दिल से बोलो तो वो ही आपका काम का है। हाँ भाई, आज की वीडियो बड़ी काम की। गुरुजी ने बड़ा ग्रेट खली को समझा रहा था, और ग्रेट खली भी काम नहीं था भाई, वो भी समझने का नाम ही नहीं ले रहा था। और सवाल पूछो, गुरुजी भी बड़े अच्छे से सवाल बता रहे थे भाई। आप किसी का नाम तो लो एक था भाई, नहीं और सवाल पर सवाल भाई। लास्ट में ग्रेट खली ने भाई बोल दिया भाई, राधे राधे का नाम ले लिया। तो कृष्णा जी का लेता ना गुरुजी की तरह। बस यार, उसकी ग्रेट खली की मर्जी, वो भी उस बड़ा गुरुजी ने भी समझाया। इतना बड़ा आदमी है, उसको भी समझ में नहीं आ रहा है जाऊं तो किधर जाऊं। आगे जो बड़ा अच्छा मिसाल दिया गुरुजी ने, आज जो अच्छी बात ही कही ना एकदम। तो ये बड़ी बात है कि इतना बड़ा अमीर तरीन बंदा और सुपर पावर बंदा, लेकिन वो गुरुजी के सामने आया, झुका वो, ये बड़ी बात है यार। दूसरी बात ये है कि ये जो बता रहा था, तो ये बड़ी बात बता रहा था कि मैं कुछ मंदिरों पे गया हूँ। जो बॉक्सर ने बताया कि मैं कुछ मंदिरों पे गया हूँ, तो लोग मुझे जो है ना कुछ ऐसी ऐसी बातें बता रहे हैं जिससे मुझे गुस्सा आ रहा है। कंट्रोल तो कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मुझे गुस्सा आ रहा है। लेकिन देखो ना, हर किसी के पीछे कोई ना कोई चेहरा छुपा हुआ है। अगर एक बंदा आता है मंदिर पे तो उसे जो है ना कुछ लोग अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे। कुछ लोग तो चाहेंगे ऐसा ना हो, हमारी गिला होगी, किसी को तकलीफ ना दे हम। कुछ लोग ऐसे होंगे कि हम इनसे फ़ायदा उठाए, यार ये गोरा है, ये ऐसा है, अभी जो है इनको हम लूट लें, कुछ पैसे निकाल लें इनसे, या कुछ ऐसी बातें इनको बताए कि ये जो है ना इसी चीज़ पे यकीन ही ना करे, इस चीज़ को माने ही ना। ऐसे लोग होते हैं। तो जब गुरुजी को बता रहा था तो गुरुजी उसे बड़े अच्छे तरीके से हंसी मजाक से वो बता रहा था, गुस्सा भी नहीं। देखो ना, वो गुरु है, पंडित है, तो हर चीज़ पे उनका कंट्रोल होता है अंदर से, उनकी आत्मा, हर चीज़ पे उनका कंट्रोल है। तो वो गुरुजी उसको, बॉक्सर को यही बता रहा था कि आप एक चीज़ का नाम लो, आप उन पे कंट्रोल करके लो, आप उन पे कंट्रोल करो। तो फिर भी बॉक्सर जो है ना बोल रहा था कि जो है मैं कंट्रोल भी करता हूँ फिर भी मुझे गुस्सा आता है। आप दूध से पूड़ी नहीं बना सकते, आप दूध को बॉयल करोगे, गर्म करोगे, फिर उससे मक्खन से जो है ना घी बनेगा। घी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, इनके लिए जो है समझने वाला समझेगा। और हमें खुशी भी हुई, ऐसे गुरुजी है अभी तक भारत में, और लोगों को इज्जत दे रहे हैं, धर्म के बारे में बता रहे हैं। सही बोला भाई। ग्रेट खली भी समझ गया भाई, उसने भी अपनी स्ट्रगल बताई कि मैं वो रोड बनाता था, पत्थर तोड़ता था, फिर उसको यकीन नहीं कि मैं इतना बड़ा आदमी बन जाऊंगा। तो फिर गुरुजी ने भी बहुत अच्छी से उसको समझाया भाई, अब तुम बन गए हो तो तुम बस नाम जपो, वो अच्छे अच्छे नाम लो भगवानों के, फिर तुम्हें काम आएगा आगे भी, ये शरीर तुम्हारा इधर रह जाएगा। तो बहुत अच्छा लगा ये वीडियो में, बहुत अच्छी बातें हमें यहाँ पे पता चली गुरुजी से। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।